जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली दोस्तों एक आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं, जो मेनली दोस्तों मेरे हिसाब से वन ऑफ द टॉप आईपीओ है और दोस्तों फर्स्ट आईपीओ है ऑफ 2024 2024 की ये दोस्तों पहला आईपीओ। और मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में इसी से रिगार्डिंग पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा। और जैसा आपको कंपनी का नाम थंबनेल को देख के पता चल जाएगा, जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इसी से रिलेटेड डिटेल बताऊंगा। एंड ऑफ द वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्या इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या फिर नहीं। और दोस्तों मैं आपको इस एंड ऑफ द वीडियो में जीएमपी के बारे में भी पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और पीयर कंपैरिजन भी बताऊंगा, क्या ये वैल्यूएशन कैसा है इस आईपीओ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं हो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए मैं आपको अब इसके कुछ आईपीओ डिटेल्स के ऊपर लेके चलता हूँ कि कंपनी क्या काम करती है। उससे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो ज्योति सीएनसी कटिंग का जो बिग बुल आईपीओ जो है वो मेनली 1000 करोड़ के आसपास का और इंटायरली जो है वो फ्रेश इशू है, मतलब ओएफएस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ओएफएस का मतलब है कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर जो है अपना हिस्सेदारी डाइल्यूट करके मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो इसका प्रोसीड होगा वो प्रोमोटर के पास जाएगा। लेकिन ये इसमें इस केस में दोस्तों जो फ्रेश इशू है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी अपने एक्सपेंशन या फिर अपने डेट को कम करेगी या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। ये दोनों में से दोस्तों कुछ भी एक रीज़न हो सकता है। अगर मैं पर्सनली या फिर इसके अकॉर्डिंग बात करूँ दोस्तों, तो इसकी डेट टू इक्विटी लगभग 3x के आसपास है। मतलब अगर ₹1 के आसपास इक्विटी है तो उसके अगेंस्ट में ₹3 के आसपास इसके डेट है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग या फिर डीआरएसपी के भी अकॉर्डिंग बात करूं तो दोस्तों ये इससे 1000 करोड़ के आसपास जितने भी प्रोसीड्स आएंगे वो सारे जो है डेट को रीपेमेंट या फिर डेट को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन की बात करूं तो ओपन सब्सक्रिप्शन रहेगा ऑन आज के दिन, मतलब 9 जनवरी से, और क्लोजेस ऑन 11 जैन। द अलॉटमेंट फॉर द एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज ऑन फ्राइडे 12 को, मतलब अगले ही दिन आपको फाइनलाइज होगा कि आपको आईपीओ मिला या फिर नहीं। और ज्योति सीएनसी जो है वो दोनों मतलब एनएससी और बीएससी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में लिस्टेड होगा ऑन ट्यूसडे। मतलब दोस्तों बात करूं तो 16 जनवरी को। मतलब दोस्तों अब मैं बात करूं तो T+3 के रूल के अकॉर्डिंग आपको 3rd डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ योर अलॉटमेंट, या फिर दोस्तों मैं बात करूं तो 3rd डे ऑफ योर क्लोजर ऑफ आईपीओ की बात करूं, उसके बाद 3rd डे आपको मैंडेटरी है लिस्ट करना। तो मैं बात करूं दोस्तों अगर 11 के बाद फिर 12 हो गया दोस्तों आपका फ्राइडे, और फिर दोस्तों 16 की बात करूं तो वो हो गया 3rd डे के हिसाब से बात करूं तो वो हो गया 15 और 16, मतलब 15 और 16 की बात करूं दोस्तों तो 16 तारीख को वो लिस्ट होगा शेयर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपके आगे बात करूं तो देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेशन की बात करूं, प्राइस बैंड जो है 315 से 331 रुपये के आसपास है। मिनिमम लॉट साइज जो है दोस्तों वो 15 से 45 शेयर का है, मतलब आपको मिनिमम 45 शेयर के लिए बिड करना ही होगा। और मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 14,895 के आसपास है। और लॉट साइज जो है एचएनआई के लिए वो 14 लॉट है, मतलब 630 शेयर के आसपास। और दोस्तों अमाउंटिंग जो है वो इतना है, इस सबसे हम लोग को उतना नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इक्विटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एसबीआई मार्केट लिमिटेड, ये सारे रनिंग बूट मैनेजर हैं। और दोस्तों अगर बात करूँ तो लिंक इन टाइम जो है वो इसके रजिस्ट्रार है फॉर इशू। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसकी अगर आगे बात करूँ तो देख सकते हैं आईपीओ डेट, जैसा मैंने बताया दोस्तों 9 से 11 तक है इसका डेट। लिस्टिंग डेट जैसा मैंने ऊपर बता दिया दोस्तों, फ्राइडे को ट्यूसडे को इसका लिस्टिंग डेट है। और फेस वैल्यू की बात करूँ दोस्तों तो 2 के आसपास का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करूँ दोस्तों तो 315 से 331 के आसपास है। लॉट साइज की बात करूँ दोस्तों 45 शेयर का एक लॉट है। टोटल साइज की बात करूँ दोस्तों तो 1000 करोड़ के आसपास का, और टोटली जो है वो फ्रेश इशू है, मतलब पूरे जो पैसे हैं वो सारे डेट रीपेमेंट में जाएंगे। और दोस्तों अगर एम्प्लॉय के डिस्काउंट की बात करूँ तो 15 रुपीज़ के आसपास का डिस्काउंट है। और ये बुक बिल्ड टाइप इशू। लिस्टिंग की बात करूँ तो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। प्री जो शेयर होल्डिंग था वो 19 करोड़ के आसपास का था। और दोस्तों अभी बात करूँ तो पोस्ट इशू की बात करूँ तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ के लगभग 22 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और दोस्तों चलिए अगर टेंटेटिव डेट और टाइमलाइन की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया 9 को स्टार्टिंग है, 11 को क्लोज है। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करूँ तो 12 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 15 को होगा। और डीमैट में अगर क्रेडिट की बात करूँ तो वो भी दोस्तों 15 को होगा। मतलब
क्रेडिट जो है वो 15 मतलब मंडे को होगा, और लिस्टिंग की बात करूँ तो 16 के आसपास है एज पर T+3। और कट ऑफ मैंडेटरी की बात करूँ दोस्तों तो 11 तारीख को आपको मैंडेटरी कट ऑफ मतलब अपना मैंडेटरी यूपीआई मैंडेट करना होगा। और दोस्तों अगर मैं इसकी लॉट साइज जैसा मैंने ऊपर बताया दोस्तों मिनिमम 45 लॉट का साइज है, और ये सारे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, रिटेल, मैक्सिमम सारे दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करूँ तो प्री इशू जो है, प्री आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 72.66% के आसपास है। और दोस्तों अगर मैं इसकी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन की बात करूँ तो देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड 1991, और जो मैन्युफैक्चरर और सप्लाई है वो सीएनसी मशीन्स के, मतलब दोस्तों किसी भी हैवी मशीन्स या उसको किसी भी चीज़ को काटने के लिए जो मशीन यूज़ होता है वो मेनली यही कंपनी यूज़ करती है। अगर स्कोप की बात करूँ दोस्तों तो इसके क्लाइंट में दोस्तों इसरो, ब्रह्मोस, जो आगे मैं बताऊंगा दोस्तों, इसके एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बुक है। इसमें अगर मैं दोस्तों अगर पर्सनली बात करूँ तो मैंने इस तरह के अच्छे और लॉन्ग टर्म क्लाइंट है जो तो दोस्तों बस एक ही कंपनी में देखा था जिसके लिए मैंने दोस्तों वीडियो बनाया था, वो है दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी से दोस्तों उसी के टाइप के ये इसके क्लाइंट है। चलिए दोस्तों आगे मैं अगर बात करूँ तो प्रोडक्ट रेंज जो है वो सीएनसी टर्निंग सेंटर, सीएनसी माइलिंग सेंटर्स, वर्टिकल मशीनिंग, सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग, ये सारे दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसके पोर्टफोलियो हैं। आगे मैं बात करूँ तो कस्टमर बेस की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं इसरो, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आपको पता होगा दोस्तों ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी से रिगार्डिंग ये कंपनी है, मतलब इंडिया और रसिया के बीच का जॉइंट वेंचर है ये। टर्कीस एरोस्पेस, यूनिपार्ट, टाटा एडवांसेस सिस्टम, मतलब दोस्तों मेनली ये टाटा की विंग जो स्पेस में काम करती है वो है ये दोस्तों। और टाटा 6Q एरोस्पेस, भारत फोर्ज, ये सारे दोस्तों हैं। ये भी भारत फोर्ज की बात हो, ये तो लिस्ट भी है मार्केट में। तो यही सारे दोस्तों इसके क्लाइंट हैं, और एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस होने के कारण दोस्तों मैं इसमें अगर बताऊं तो आपको करेंटली छोटे लिस्टिंग हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करूं तो जी हाँ दोस्तों आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द वीडियो मैं इसका दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा। अगर दोस्तों रेवेन्यू की बात करूं तो 27% से इंक्रीज़ हुआ है, और पैट की बात करूं तो 131% से इंक्रीज़ हुआ है बिटवीन मार्च 22 एंड मार्च 23। देखिए दोस्तों अगर मैं इसकी एसेट्स की बात करूं तो देख सकते हैं 2023 सितंबर 2023 तक, मतलब टिल डेट तक का, पिछले क्वार्टर तक का ये हिसाब है, और पिछले साल और ईयर बेसिस के लिए इधर तो कंपैरिजन के लिए है ही। एसेट्स की बात करूँ तो 1716 करोड़, ये जितने फिगर है दोस्तों वो करोड़ में है। 1706 करोड़ के आसपास है, जो बढ़ के दोस्तों लगभग 200 करोड़ बढ़ के यहाँ हो गया। और 21 की बात करूँ तो 21 में दोस्तों जहाँ 1388 करोड़ के आसपास का था वो अभी 1700 करोड़ के आसपास हो गया। रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों तो 590 वाला जो रेवेन्यू है 2021 वाला वो बढ़ के ये पिछले साल 952, और इस क्वार्टर मतलब सेकेंड क्वार्टर तक जो है दोस्तों वो 510 करोड़ के आसपास का हो चुका है। और दोस्तों अगर नेटवर्थ की बात करूं तो देख सकते हैं, मतलब मेनली दोस्तों इसमें क्या होता है कि नेटवर्थ का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यही हुआ दोस्तों इसमें मेनली इसकी कि नेटवर्थ क्या होता है, मतलब मेनली दोस्तों आपके औकात बताता है कंपनी के पास कितने औकात है आफ्टर इंसॉल्वेंट होने के बाद कंपनी कितना पेमेंट कर सकती है। तो मतलब बात करो दोस्तों 205 करोड़ के आसपास का इनका है। और रिजर्व्स की बात करो दोस्तों देख सकते हैं कि 213 करोड़ के आसपास का इनके पास रिजर्व्स है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिजर्व वाली भी कंपनी है ये। टोटल बोरिंग की बात करो दोस्तों तो ये मेरे हिसाब से ये एक थोड़ी सी वीक पॉइंट है किसी भी एक कंपनी के लिए, वो है कि बोरिंग कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहे हैं इनके। और दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, तो लगभग वो 3x है, मतलब 3 गुना है अपने उससे। पी की बात करो तो 324 के वैल्यू पे है। ROE की बात मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ दोस्तों तो 18% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 9.5% के आसपास है। डेट टू इक्विटी बात करूँ ये दोस्तों प्री आईपीओ है, प्री आईपीओ में बात करूँ तो लगभग 10 गुने के आसपास है, और पोस्ट आईपीओ की बात करूँ तो 3x हो जाएगा। और IPS की बात करूँ दोस्तों तो ये 1.02 के रुपीज़ के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो 18% के आसपास। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको किसी में भी कोई भी टर्म समझ नहीं आया तो दोस्तों मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। सारे टर्म्स को मैंने ऑलरेडी 1 से 2 वीडियो में सारे को बता चुका हूँ ऑलरेडी। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इनपुट पार्ट, और क्या है ये मेनली दोस्तों बोरिंग्स में दोस्तों पूरा
ये अवेल्ड होगा पूरा। और फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यही है दोस्तों। अगर मैं एक्सपर्ट की राय की बात करूँ दोस्तों, आफ्टर सफरिंग ए सेटबैक, मतलब दोस्तों सेटबैक होने के बाद फॉर 21 और 22 में बात करूँ तो कंपनी हैड टर्न कॉर्नर एंड करेंटली हैज ऑर्डर बुक ऑफ 3,315 करोड़ प्लस, मतलब दोस्तों 3,300 करोड़ के आसपास के प्लस का इसके पास ऑर्डर बुक है। मतलब कुछ नहीं तो दोस्तों अगले फ्यूचर प्लान के लिए इनके पास टाइम्स हैं। और दोस्तों अगर मैं पी की बात करूँ तो पी में दोस्तों ये मेनली बहुत हाई वैल्यूड पी है अपने पीयर के हिसाब से। तो और दोस्तों अगर मैं इसकी अब आपको पीयर कंपैरिजन की भी बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं, पीयर कंपैरिजन की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ईपीएस डाइल्यूटेड की बात करूँ दोस्तों, उसमें भी देख सकते हैं आप ये अपने पीयर में या कॉम्पिटिटर में सबसे कम में है दोस्तों। और भी अपने स्क्रीन के ऊपर सारे ऊपर देख सकते हैं, उसमें से दोस्तों ये मेनली ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर से थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रही है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर लेके चलता हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो अपने स्क्रीन ऊपर देख सकते हैं 20% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो तीन तारीख के आसपास जो कुछ भी नहीं था, 0% के आसपास वाला वो लगभग 20% हो चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों अगर मैं पर्सनल की बात करूं तो आपको इस आईपीओ में ज़रूर लगाने चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से और वैल्यूएशन की बात करूं तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन के हिसाब से इसको आपको मिल रहा है। लेकिन कॉम्पिटिटर के हिसाब से बात करूँ तो दोस्तों ये जी हाँ ये थोड़े से हाई वैल्यूड पे है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो बस नहीं, चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।